आज इंसानियत जिंदाबाद एनजीओ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें अविका शर्मा के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। पूंछ की बेटी की मेडिकल जांच करवाने का फैसला किया गया ताकि बीमारी का पता चल सके और इलाज शुरू हो सके। अमरजीत सिंह, पूंछ की रिपोर्ट। आपने देखा ये डाकबंगला पुंछ में पुंछ की सारी जो सिविल सोसाइटी या मैं कहूँगा कि पब्लिक स्पिरिटेड लोग जो हैं, इस बच्ची, ये जो प्यारी बच्ची अविका है, छोटी सी बच्ची आपने देखा जिसको एक रेयर डिजीज़ है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसके बारे में आप देख रहे हैं कि सभी यही एक चर्चा का विषय है कि इस बच्ची को कैसे बचाया जाए, इस बच्ची की जान कैसे बचाई जाए, क्योंकि इसकी जो ये रेयर डिजीज़ होने के कारण इसकी मेडिकेशन जो है वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। वो इंटरनेशनली अवेलेबल है। उसके लिए कुछ अभी जैसे इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि ये एम्स में वापस जाएंगे और इसका अभी जो करंट स्टेटस है, प्रेजेंटली इस बच्चे की क्या सिचुएशन है मेडिकली, वो उसके बारे में देख के पूरी जनता ने पुंछ की एक अहद लिया है कि इस बच्ची को बचाएंगे, चाहे उसमें कंट्रीब्यूशन करना है और चाहे जो बाकी अपने लिंक्स इस्तेमाल करते होंगे। इसके लिए हम भी शाना बशाना इस परिवार के साथ हैं। जैसा कि बाबू ने बोला की बेटी को MCL 2 नामक रेयर डिजीज है, उसको लेकर आज डाकबंगला सोसाइटी की मीटिंग रखी गई और इसमें तय किया गया कि अलग अलग टीमें बनेंगी जो कि सुशील शर्मा जी के साथ कोऑर्डिनेट करेंगी और आगे कैसे इस बीमारी को लेकर एम्स तक जाना है और कैसे इस बीमारी को ये इससे सुशील शर्मा जी के साथ रह के इस बीमारी का इलाज कराने की कोशिश करनी है। इसके ऊपर आज महत्वपूर्ण बैठक थी। सर, आपने इस बैठक में दिया था कि बच्ची को वहाँ पर एम्स में उसके माता पिता लेके जाते हैं, जितना भी वहाँ का रहने का खर्चा होगा वो आप करें। हाँ, तो मैंने यही बोला था कि इस बच्ची की इलाज के लिए हमें क्राउड फंडिंग की जरूरत पड़ेगी और पुंछ में बैठ के इतना पैसा इकट्ठा करना इलाज के लिए इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए सुशील जी को यही राय दी थी, मैंने की थी कि आप दिल्ली में जाके वहाँ बैठिए, वहाँ के जो संस्थाएँ हैं उनसे आप टच में रहिए और जो भी वहाँ पे वो रहेंगे उसका जो भी खर्चा आएगा। अभी मैम जो आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी विषय में, सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया वालों का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ कि हमारी एक छोटी सी कॉल पे आप सब हमारे लिए अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है 2 दिन पहले हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने ये अनाउंस किया था कि आज 29 डेट को संडे को हम डाकबंगला पुंछ में मेरे भाई सुशील शर्मा जी, जिनकी बच्ची आप मेरे साथ देख रहे हैं, इसको एक रेयर डिजीज़ है जिसका नाम है CLN2। इसकी मेडिसिन जो है इंडिया में नहीं है। पहले भी हमने काफ़ी जद्दोजहद की है, उसके बाद हम थोड़ा इनसे इन टच रहे क्योंकि बच्ची की तबीयत बीच में काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इस सिलसिले को लेके आज हमने डाकबंगला पुंछ में सिविल सोसाइटी की हेल्प से, यूथ की हेल्प से यहाँ एक मीटिंग की है ताकि हम सबकी जो है वो राय ले सकें, सबका ओपिनियन ले सकें कि आगे जो है फर्दर स्टेप क्या उठाने हैं। सब ने अपनी यहाँ पे आके राय दी कि इसको कैसे करना है, फंड रेज कैसे होगा, कौन सी टीम सुशील जी के साथ रहेगी, कौन सी टीम क्या काम करेगी। तो इस सभी डिस्कशन के लिए हमने डाकबंगला में हम मीटिंग रखी थी। क्या डिसाइड हुआ इस मीटिंग में? जैसे कि सिविल सोसाइटी के काफ़ी लोग थे यहाँ पे, सब ने अपने अपने ओपिनियंस दिए हैं कि हमें फ़ंड किस तरह से रेज करना है। सबसे पहले तो हमें डिप्टी कमिश्नर को उनसे मिलना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेटर लेना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम हर डिपार्टमेंट में अपील करेंगे, फ़ंड की अपील करेंगे। हमारे यहाँ जितने भी धार्मिक इदारे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो जितने भी हैं, हम वहाँ से भी फंड लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है इस बच्ची की जान को बचाना है। क्योंकि हमें पहले यहाँ स्टेप उठाना पड़ेगा। मेडिसिन जो है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, मेडिसिन फॉरेन से आएगी और काफ़ी कॉस्टली रेट में आ रही है। हम लैक्स में भी उसको नहीं कह सकते हैं, करोड़ में मेडिसिन आएगी। तो इसके लिए आप जानते हैं कि इस इतनी बड़ी अमाउंट इकट्ठा करना हम सबके लिए एक चुनौती भरा काम है। सब यहाँ सिविल सोसाइटी के अच्छे लोग जो है, जो यहाँ सीनियर लोग हैं, यहाँ पे आए, यूथ आए, सब ने अपनी अपनी राय दी है कि किस काम को कैसे करो, किस काम को कैसे करो। जो फॉरेन से आ रही है उसके लिए आपने गवर्नमेंट के साथ अप्रोच की है? हमारी पूरी जो है, हमारी जो टीम, बाकी टीमें बनी है, हमारा टच जो है गवर्नमेंट के साथ, जो जिस डिपार्टमेंट से है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अभी आप जैसे जानते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, प्रोटोकॉल के अंदर हम किसी से भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर से नहीं मिल सकते थे। अब हमारी आगामी जो ये प्रोग्राम है, हमारा पूरा कोशिश रहेगी हम सेंट्रल डिपार्टमेंट में जाके इलेक्शन की काउंटिंग होने के बाद उनसे मिलें, उनसे रब्ता कायम करें और देखें कि कितने जल्दी हमारे लिए अविका के लिए मेडिसिन आ सकती है, कैसे क्या प्रोसेस होना है, वो सारा हम उनसे मिलकर जो डिस्कस करेंगे। देखिए, जो इंसानी जिंदाबाद एनजीओ की जानिब से जो आज यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, उसके बाद जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें मैं सारी आवाम पुंछ को और जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये बच्ची जो अविका है, जो आपको अभी नीतू जी ने भी बताया है कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक डिजीज़ है
इसका इलाज जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में है, जो इंटरनेशनल लेवल पे ही होगा। जो आज हमने यहाँ इस मीटिंग में डिसाइड किया है, सबसे पहले हमको जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स से एक परमिशन सी लेनी है, लेकिन उसके बाद जो फौरी तौर पर कल या परसों इस बच्ची का जो है एक डायग्नोज जो है एम्स जम्मू से करवाना, जिसके हमारे खुशकिस्मती से उसके जो डायरेक्टर हैं हमारे शक्ति गुप्ता जी हैं। बेसिकली वो अड़ी मेंढर के रहने वाले हैं और उन्होंने कम से कम 25 से 30 साल सर्विस जो है एम्स दिल्ली में दी है। तो उनके साथ हम कोशिश करेंगे कल कांटेक्ट करके एक उनसे टाइम लेंगे ताकि इस बच्ची का वहाँ पे डायग्नोज हो जाए और हमें डिज़ीज़ के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में अगर वहाँ से हमें कामयाबी मिलती है तो उसके बाद हम ट्रीटमेंट के लिए हमारी फ़ंड रेजिंग या कितनी होती है तो उसके लिए हम लोगों से जो है हम अपील भी करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम अप्रोच भी करेंगे। सर क्या लगता है कि ये मीटिंग के बाद यानी मीटिंग टाइम रहेगा या लोग जो आए थे खाली पॉलिटिक्स के लिए आए हैं या अपना फंड के लिए पैसे भी करके, आपको क्या लगता है कि आगे शुरुआत होगी या यहीं चक्कर रहेगा, सुशील जी ऐसे ही रहेंगे? देखिए, जिसको परेशानी है ये परेशानी उसी को है। लोग आते हैं, बातें करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने काम करना है वो कल भी इनके साथ थे, आज भी इनके साथ है। बच्ची हमारी है। हम लोगों से जो है हम उनको अपील ही कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्ती किसी से फंड्स तो दिए नहीं जा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हमें ऊपर वाला अगर हमारी दुआ कबूल हो जाती है कि बच्ची का डायग्नोज हो जाए, अगर हमें ट्रीटमेंट के लिए मिलता है तो कहीं भी अगर हमें जाना पड़ेगा उसके लिए हमने इनके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे इनका पासपोर्ट है उसके लिए इनकी डेट फिक्स हो गई है, बायोमेट्रिक्स के लिए तीनों की माँ बाप है और बच्ची हैं, वो इनके डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। हम जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे भी आग्रह करेंगे इनकी क्लियरेंस जल्दी कर देंगे। और अगर हमें नेक्स्ट मंथ अक्टूबर एंडिंग तक या नवंबर में भी इसके ट्रीटमेंट के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा, हम उस हद तक भी तैयार हो चुके हैं। और जहाँ तक रही फंड रेजिंग की लोकल लेवल पे ट्रैवल्स के लिए, बाकी उसके लिए जितने भी लोग यहाँ पे थे उन्होंने वॉलंटरी तौर पर कहा है आप एक अकाउंट खोल के हमें बता दीजिए, जिसकी जितनी औकात है वो उतना डोनेशन करने के लिए तैयार है। और खुसूसी तौर पर जो आज की मीटिंग है ये मीडिया की वसाजत से, और अब आपके चैनल से मैं सभी चैनल के माध्यम से मैं मीडिया से भी गुजारिश करता हूं कि जो लोग आज हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, वो मीडिया के हजरात जो आज हमारे साथ नहीं थे, आप इसी न्यूज़ को अपने चैनल्स पे शेयर कीजिए ताकि इस अविका की ये जो छोटी मुन्नी हमारी बच्ची है, इसकी आवाज़ जो है, इनके पेरेंट्स की आवाज़ जो है आला हुकाम तक पहुँचे। और मैं मनोकामना रखता हूँ कि इसके जो डिज़ीज़ है उसके बारे में पता लगे और उसके ट्रीटमेंट का हमें अगर सलूशन मिल जाता है तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मीडिया का रहेगा, क्योंकि जागृति जो है वो लोगों तक पहुंचाने से आती है और उसका माध्यम आज सिर्फ और सिर्फ मीडिया है। और वो हमें आप लोगों से उम्मीद है और हम आप लोगों से प्रार्थना भी करते हैं कि जिस तरीके से आपने पहले इस बच्ची का काज जो है वो हाईलाइट किया है, आगे आने वाले वक्त पे भी आप ही का जो माध्यम है, आप ही का जो मीडिया के चैनल्स है, वही हमारी इस बच्ची के लिए जो है हेल्प करेंगे और वही जो है इसके लिए हमारे लिए पॉजिटिव साबित होगी। याद रखें, इस बच्ची की ट्रीटमेंट कराना एक तीर्थ यात्रा से। सर आप जो आज हम जान रहे हैं बच्ची के इलाज के लिए, उसकी जान की सुरक्षा के लिए काफ़ी तादाद में लोग आए हैं, इसके बारे में आप बताइए कि क्या होना चाहिए? जैसे कि आपको पता है ये सुशील जी हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में यहाँ पर पावर हाउस में रहते हैं। इनकी पहली एक बच्ची थी बड़ी, उसको भी यही सेम रेयर डिसऑर्डर था जिसके कारण उस बेचारी की डेथ हो गई। तो अब जो बदकिस्मती ये है कि उसकी जो दूसरी बच्ची हैं इन बेचारों को भी वही रेयर डिसऑर्डर है। तो इन बेचारों ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा यहाँ अपनी गुहार जो है गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश ना की हो। लेकिन यहाँ पर आज आपने देखा होगा इंसानियत फाउंडेशन जो है, जो इंसानियत ट्रस्ट है जिसके चेयरमैन है नीतू शर्मा, और यहाँ पर जो पुंछ के सारे ट्रस्ट हैं उस सारे ट्रस्ट के चेयरमैन और सिविल सोसाइटी यहाँ डाक बंगलों में इकट्ठी हुई ताकि हम कुछ ना कुछ करें, इस एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हों, एक फ़ंड रेज़ कर सकें। और ख़ास करके फ़ंड रेज़ करने के बाद इस बच्ची को एक प्रॉपर जगह जहाँ एम्स दिल्ली में पहुँचाया जाए, जहाँ पर ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। आज तक जो ये प्रॉब्लम हमारे कोई लीडर यहाँ पर कोई सॉल्व नहीं करा सका जो मेन पावर में बैठे हुए हैं। इस बच्ची की जो एक वैक्सीन है, ये वैक्सीन जो है ये अवेलेबल है सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ में, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया में। तो वो हमें एक ही तरह से मिल सकती है जब डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखे और गवर्नमेंट परमिट करे। तो हम यही गवर्नमेंट से गुहार लगाते हैं कि जितने जल्दी हो सके ये जल्द से जल्द परमिशन दी जाए। कल ही शायद सुशील जी जो हैं हमारे एम्स की तरफ निकल रहे हैं,
तो इनकी जितनी मदद हो सके हम गवर्नमेंट से कहते हैं। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है, किसी गरीब की भी मदद कर सकती है। तो ये बिल्कुल जेन्युइन केस है, ये कच्चे मुलाजिम में इस बेचारे की मदद करनी चाहिए। और हम पुंछ वासियों से भी अपील करते हैं जितना फंड रेज हम कर सकें, चाहे ये टीम्स बना रहे हैं, हमें डोर टू डोर जाना पड़े लोगों के, जितना हम इस बच्ची के लिए हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। थैंक यू।